आज थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है ना थोड़ा सा आपके काम का ज़्यादा है ना। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कुछ हो सकता है एकदम बच्चों वाला था। आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुपदों का गुणा। आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम देखने वाले हैं और आज के इस वीडियो में जो भी हम पढ़ाने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ख़ास है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब तक आप गुणा नहीं समझे रहेंगे तो आप भाग कभी भी समझ नहीं पाओगे। जब तक आपको गुणा करने नहीं आएगा बहुपदों को तब तक आपको भाग करने भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम एकदम छोटे छोटे से लेवल से लेके चलेंगे और एक बड़े लेवल पे आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले हम गुणा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके पहले हम देखेंगे थोड़ा सा घातांक के नियम को। क्या देखेंगे? घातांक के नियम। क्या होता है घातांक का नियम? इसमें से हमको सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? एक भाग वाला और एक गुणा वाला। जब आधार क्या हो बेटा? आधार जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 2 गुना 2 गुना 2, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3, है ना। 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो आधार कहलाता है और 3 क्या कहलाता है? घात। इसके लिए हमने पढ़ा है जब आधार समान होता है, आधार समान होता है तो 2 कंडीशन बनते हैं, एक तो गुणा और एक भाग। क्योंकि जब हम घातांक पढ़ते थे इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फ़िलहाल हम इसको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ आएगा इसमें बनाने के लिए, ठीक है। अभी जब हम क्या कर रहे थे, जब आधार समान होते हैं तो गुणा और भाग की सिचुएशन बनती है। तो जब गुणा होता है तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 की घात 3 और 2 की घात 2, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 प्लस 2, है ना। या इसको जोड़ के हम डायरेक्टली 5 भी बता सकते हैं। जब घातें क्या होगी, आधार जब सेम रहेंगे तो क्या करेंगे? घातें को जोड़ देंगे। और वही जब भाग के केस में होगा बेटा, तो भाग के केस में ऐसे हो सकता है 2 की घात में 3 माइनस 2 की घात में 2, तो आप क्या करेंगे? 2 की घात में 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1, जब भाग में रहेगा तब। बात समझ में? या इसी को ऐसा लिखा जा सकता है 2 की घात में 3 बटे 2 की घात में पहले वाले को ऊपर और अगले वाले को नीचे, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको ध्यान ये रखना है कि अब ये 2 और ये 2 नहीं दिया रहेगा, अब इसके जगह ABCD XYZ कुछ भी नंबर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 2 को रिप्लेस करके ऐसे लिख दूँ, x की घात में 3 और गुणा, क्योंकि मैं बताया था ना, क्योंकि x और यहाँ पे गुणा लिख दूंगा तो कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे? x की घात में 3 गुणा x की घात में 2, तो क्या लिखेंगे? x की घात में 5। बात समझ में आया? ये हो गया। और दूसरा यहाँ पे अगर भाग के केस में रहेगा, x की घात में 3 भाग में देंगे x की घात में 2, तो क्या होगा? x की घात में 1 हो जाएगा, जिसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। घात 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी संख्या की घात में अगर 1 है तो उसको नहीं दिखाने की ज़रूरत है, और वो कुछ नहीं लिखा तो 1 मान के ही चला जाता है। समझ में आया ना? तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। 2 चीज़ें ये ध्यान में रहेगी तो आपको पूरा बहुपदों का गुणा और भाग आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी हम गुणा करेंगे तो हमको एक लाइन याद रखना है, संख्या का गुणा, संख्या का गुणा, संख्या का गुणा किसके साथ होगा? संख्या से होगा। किससे होगा? संख्या। इसी को हमने क्या नाम दिया था? गुणांक। क्या नाम दिया था? गुणांक। और दूसरी बात करेंगे चर का गुणा। चर का गुणा किसके साथ होगा? चर के साथ होगा, है ना। और अगर क्या है? चर समान है। चर क्या है? समान है। चर क्या है? समान। और हो सकता है असमान भी हो, है ना। जरूरी थोड़ा ना है समान और असमान दोनों भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको 3x का गुणा करने के लिए कहा जा रहा है 2x के वर्ग के साथ, है ना। 3x का गुणा या ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। अगर ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब क्या समझेंगे? गुणा समझेंगे। बात समझ में आया? दूसरा, असमान कहने का मतलब चर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चर। असमान कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 2x लिखा है और गुणा में लिखा है 3y, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? या 4y लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? 4y। तो इस तरह के जब 2 कंडीशन बनते हैं तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि चर की घात को जोड़ना है गुणा करते समय, अगर वो घात आधार क्या है? सेम है। आधार कहने का मतलब यहाँ पे
जैसे x x है तो इसकी घातों को हम जोड़ेंगे गुना करते समय, और यहाँ पे घात इसलिए नहीं जुड़ेगी क्योंकि आधार क्या हो गया, एक तो x है और एक क्या है, y है। यही बात यहाँ पे कही गई है ना। जब आधार समान होते हैं और गुना हो रहा होता है तो घातें क्या होती है, घात हो जाती है प्लस, घात क्या होती है प्लस, और भाग में होता है तब क्या होता है, घात घट जाती है। किस वाले घात से घटती है, ऊपर वाले घात से नीचे वाले घात घट जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर समान रहेगा तभी आपको करना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले मैंने यहाँ पे लिखवाया एक लाइन, क्या लिखवाया है, संख्या का गुना संख्या के साथ करेंगे और चर का गुना चर के साथ। तो संख्या का गुना संख्या से, 3 का गुना 2 से करेंगे। इसको हमने क्या नाम दिया था, गुणांक। जो भी बहुपद में जब चर राशियों के साथ गुणा में दिखाया जाता है उन संख्या को हम क्या बोलते हैं, गुणांक। तो अपन गुणांक को क्या करेंगे, गुणांकों के साथ तुलना करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का गुना 2 से, है ना, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और x का गुना होगा। लेकिन यहाँ पे देखो x की घात में कुछ नहीं तो क्या है 1, और यहाँ पे x की घात में क्या है 2। तो अपन क्या करेंगे, x की घात में 3 लिख देंगे जोड़ के, क्या कर देंगे 3। तो इस प्रकार से गुना होके ये 1 बन जाएगा। बात समझ में आया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम संख्या का गुना संख्या से करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। लेकिन बेटा यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, क्या है x है और यहाँ पे क्या है y है, तो हम यहाँ पे x y लिख देंगे बस। और यहाँ के इसके बीच में कोई डॉट वॉट लगाने का, गुना लगाने का, चिन्ह लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया। और अगर मान लीजिए ये एक्स वाई रहता, क्या रहता, एक्स वाई, 4xy से गुना कर रहे हैं, 2x का गुना 4xy के साथ कर रहे हैं। याद है आपको कि हम जब जोड़ते समय बोल रहे थे कि हमको क्या देखना है, आधार भी सेम देखना है और घात भी क्या देखने हैं, सेम। अगर मान लीजिए यही 3x प्लस 2x के वर्ग को जोड़ने की बात कहेगी तो जोड़ नहीं पाएगा, है ना। लेकिन गुना करने के लिए बोलेंगे तो गुना आप आराम से कर देना। गुना करने में कोई यहाँ पे आधार या ये देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस इतनी सी बात है कि अगर आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाएंगी, अलग अलग रहता है तो सिंपल क्या रहेगा, गुना के रूप में आप दिखा देंगे। बात समझ में है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये चीज़ तो रखना ही रखना है। अगर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई से गुना कर रहा हूँ, किसका 2x का 4xy से, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि संख्या तो संख्या से गुना होता है। और अगर यहाँ पे मैं नंबर ही ना दूँ तो आप मान लेना कि इसके गुणांक क्या हैं, 1 है। क्या मान लेंगे, 1 से गुना हुआ है ना। कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1 से, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 1। या कुछ नहीं दिया है तो अपन क्या करते हैं, सिंपल संख्या लिखते हैं और उसके बाद वो सारी चर राशियों को लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि 2 का गुना 1 के साथ हुआ है, ये अपने दिमाग में रखना है। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आता तो आप क्या करेंगे, संख्या को लिख देना, बाकी सभी चर राशियों को एक साथ लिखा जा सकता है। कैसे, अब देखो x की घात में 1 है, यहाँ पे भी x की घात में 1 है ना, और यहाँ पे y की घात में 1 है। अब x एक जैसा है तो इसकी घात जुड़ेगा, ये घात नहीं जुड़ेगा। अगर ये भी x होता ना तो जुड़ जाता। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की घात में 2 और y की घात में 1। उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं दिखाता हूँ आपको। x लिखा है क्या है, 2x का वर्ग, और मान लीजिए ऐसा लिखा है 3xy का वर्ग, और यहाँ पे लिखा है y का वर्ग, ऐसे लिखा है। मतलब 2x का वर्ग y का वर्ग गुणा 3xy का वर्ग। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आप क्या बोलेंगे, संख्या का गुना संख्या से, तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6। x है और यहाँ पे भी x है। लेकिन यहाँ पे ऐसा मत देखना कि भैया यहाँ पे तो घातें एक समान नहीं है, तो ये जोड़ते समय देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करते समय अगर एक जैसा दिख रहा है आधार, यानी कि चर राशि एक जैसा दिख रहा है, तब घातों को जोड़ना है। तो 2 और यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं तो 1, तो x की घात में क्या हो जाएगा 3, और y का वर्ग है, यहाँ पे y का वर्ग है, तो 2 बार वर्ग वाला क्या होगा, जुड़ेगा, तो 4 घात बन जाएगा। तो y की घात क्या लिख देंगे 4। बात समझ में आया, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पे सिंगल वाला आप आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बस। अब आपको इसमें थोड़ा सा साइन रूल को भी ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है। ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ी का वाला पॉइंट है। अगर चिन्ह समान होते हैं गुणांकों के, किसके, गुणांकों मतलब जो अंक जो है इस चर राशि के साथ गुणा में है, अगर उनके गुणांकों के चिन्ह क्या होते हैं बेटा, गुणांकों के चिन्ह अगर क्या होंगे, समान। क्या होंगे, समान कहने का मतलब दोनों या तो प्लस इंटू प्लस हो रहा है,
तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, है ना। प्लस का गुणा किसके साथ हो रहा है, प्लस के साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस, या माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये समान होंगे तब, यानी कि दोनों क्या होंगे, सेम सेम। मैं इसको इस तरह से याद दिलाता हूँ कि अच्छे लोग मिलेंगे गुना होंगे तो अच्छे बढ़ेंगे, गुना लोग बुरे लोग मिलेंगे तो बुराई को बढ़ाएंगे, बस सिंपल से बढ़ाएंगे दोनों ही केस में। ऐसे याद रख लो, या आप ये भी याद रख सकते हो, समान रहेगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव आएगा, गुणनफल क्या आएंगे, पॉजिटिव। और असमान रहेगा चिन्ह, क्या रहेगा, असमान, तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक प्लस है, पहला प्लस अगला वाला माइनस है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और पहला वाला माइनस अगला वाला प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मतलब एक तरह से ये देखा जाए कि माइनस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो ये वाला माइनस उठ के ना ये ऐसा है और ये ऐसे आके इस वाले में फिट हो जाता है, ऐसे समझ लो, है ना। लेकिन एक प्लस एक माइनस है, मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये जो माइनस इसके ऊपर आएगा, लेकिन ये जो है भद्दा हो जाएगा, तो दिखेगा सबसे ज़्यादा मोटा क्या, माइनस दिखाई देगा, समझ में आएगा। अगर इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, इसका गुना किसके साथ हो रहा है, पॉजिटिव वाले के साथ, तो आप इसको ऐसे याद रख लो फिलहाल के लिए, ठीक है, बात समझ में आया। और पॉजिटिव रहेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भैया इसको इसके ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा, प्लस ही तो दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, प्लस दिखाई देगा, बात समझ में आया ना। तो ये चिन्हों को आपको ध्यान रखना है। इतना चीज़ अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए गुणा करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रह जाता है। तो ये नोट डाउन कर लेंगे आप सभी, है ना, और आप लोग भी कर लो इसको नोट डाउन, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद हम थोड़ी देर में और भी गुणा के तरीक़ों को देखेंगे, बहुत सारे गुणा करने की प्रक्रिया को देखते हैं। चलिए, तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है ट्राई करने वाले हैं, और सेम क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से कैसे कैसे किया जाता है, इसमें हम एक वितरण नियम का जो है कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। वितरण नियम क्या बोलता है बेटा, वितरण नियम में हमने ये देखा है कि जब भी कोई चीज़ बाहर में है और 3 + 4 ऐसे कुछ हो रहा है, तो इसमें हल करने का प्रक्रिया क्या बोलता है कि अगर आपको ये जोड़ते नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर लो, पहले गुणा कर लो। इस 2 का गुणा इस अकेले 3 से नहीं है, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम वितरण नियम कब बोलते हैं, जब हम इसको प्रत्येक के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। या तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको 3 + 4 कर लो, 7 पहले लिख लो, 7 गुना क्या कर दो 2, कितना आएगा 14, है ना। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, है कि नहीं। ऐसे भी करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 14 आएगा। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर ले आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अब नंबर है तो आसानी से हम जोड़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें कुछ चर वाली राशि, कुछ अचर वाली राशि है, तो आप उसको जोड़ नहीं पाओगे। लेकिन आपको गुणा करने के लिए आएगा, तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार से बाहर वाले का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से और जानते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 3 + 5 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2 + 4 लिखा है, मान लीजिए, अब इनका गुणा करना है, तो इसको एक तरीका ये है कि आप इनको डायरेक्टली पहले जोड़ लो अंदर में, है ना, पहले क्या कर लो, जोड़ लो, और उसके बाद इनके बीच में क्या कर देना, गुणा कर देना, है ना, बात समझ में आया ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6, 8 × 6 = 48 हो जाता है, कितना आ जाता है 48। दूसरा तरीका ये है कि इस 3 का, है ना, 3 + 5 को क्या कर दो, जोड़ दो, है कि नहीं, इसको क्या कर दो, 3 + 5 को पहले जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8। अगर ये जोड़ते बन रहा है तब, और नहीं जोड़ते बन रहा है तो उसको वैसे वैसे रहने देते। अगर मान लीजिए जोड़ते नहीं बन रहा है, क्या नहीं जोड़ते बन रहा है, 2 + 4, तो अभी जो हमने सीखा था सेम वो कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाएगा। या आपका ये नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये जोड़ते बन रहा है, ये जोड़ते नहीं बन रहा है, तो अपन इसको ऐसे रख देंगे और अगले वाले को हम जोड़ देंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6, है ना। अब 3 + 5 हो गया 8, 8 × 6 फिर 48 हो गया। या आप ऐसे कर सकते हो, इस 6 को दोनों में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितरण नियम। क्या बोलते हैं, वितरण। वितरण का मतलब ये होता है बंटवारा करना, बांटना, वितरण करना। जैसे बोलते हैं लड्डू वितरण कर रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो इसी तरह से है। बात समझ में आया कि नहीं आया।
यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन बेटा इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस वाले फंडे को पूरे दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वो क्या है कि जैसे ये 3 लिखा है प्लस 5 लिखा है, गुना क्या लिखा है 2 लिखा है और 4 लिखा है। तो आप ये काम ये कर सकते हो, आप इस 3 को इस पूरे से गुना कर सकते हो। कहने का मतलब इस 3 को लिखो और इस 5 को प्लस 5 को थोड़ा सा दूर में लिख दो। मैं यही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ आगे चल के। क्या करूँगा, पहले वाले को जब मेरे को पहले बनता है तो पहले वाले को ऐसे लिख देंगे। मैं लिखूँगा 3 प्लस 3 को अलग से और प्लस 5 को अलग से लिखूँगा। और इस 3 का गुना, इस 3 और प्लस 5 का गुना पूरे के साथ होने वाला था, तो मैं क्या बोलता हूँ, इस 3 को इस पूरे के साथ कर दो, इस 5 को इस पूरे के साथ कर दो। वही बात है, हमने अभी क्या किया, ये वाला बोला था ना कि ये जो 6 है ये पूरे के साथ होता है, एक एक के साथ, तो मैं ये 6 को अलग अलग तोड़ के बता रहा हूँ। तो वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, पहले वाले को इस पूरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 4, है ना। और इसको फिर क्या करेंगे, प्लस 5 को फिर इस पूरे के साथ करेंगे, क्योंकि अभी आपने सिर्फ 3 को किया है इस पूरे के साथ, तो 5 को भी कर दो इस पूरे के साथ। तो हम क्या करेंगे 2 + 4। अब क्या होगा, इस 3 का इस दोनों के साथ होगा, तो ये हो गया 3 दूनी 6, एक बार हुआ। अब ये 4 बच गया ना अभी, तो 3 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। और वही काम यहाँ पे करेंगे, 5 दूनी क्या होगा 10 प्लस 5 चौं क्या हो जाएगा 20 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, नेगेटिव है थोड़ा सा बहुत चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे प्लस में हैं तो जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा 20 और 10 30 और ये क्या हो जाएगा 40 2 42 और 42 और 6 कितना हो गया 48, वो कि ऐसे भी आ चुका था। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, यहाँ पे जब हम इसको यूज़ करेंगे ये तरीके को तो आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। बात समझ में आया। हम हमेशा ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा कि हम पहले वाले को हर एक लिखमेंट को थोड़ा जगह जगह दूर दूर करके लिख देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर करके लिख देंगे ताकि इसको हम हर एक के साथ क्या कर सके, फिट कर सके। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और बारी बारी के से हम अनेक तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई करेंगे छोटे छोटे बॉक्स में, ठीक है। इतना क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको हर एक गुना के क्वेश्चन जो है इजी लगने लगेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। पहले अगर सिंगल पद वाला है, सिंगल पद वाला है तो क्या करेंगे, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, मल्टीप्लाई। मतलब मैंने सुडोकू टाइप का बना दिया है, जो क्रॉस 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 खींचते हैं ना, इसको क्रॉस उसको क्रॉस, फिर यहाँ पे क्रॉस, फिर एक 3 बनता है, फिर उसको मेरा बन गया 3, तो ऐसे वाला टाइप। थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ अलग टाइप का ले रहे हैं, इसको थोड़ा देखना ध्यान से। अगर मुझे इस वाले पूरे हिस्से को, किस वाले हिस्से को, इस वाले पूरे हिस्से को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। मतलब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस डब्बे में लिखूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस डब्बे में लिखूंगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस वाले डब्बे में लिखूंगा। जब भी यहाँ पे मैं इस वाले को इसके साथ करूँगा तो ये वाला डब्बा मेरे मिल रहा है ना। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, इस वाले के प्रत्येक इनके और इनके साथ कर करके यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। बात समझ में आया। तो हम पहले वाले पद को 1 पद वाले, फिर 2 पद वाले, फिर 3 पद वाले से कर करके देखेंगे। इजी। तो चलिए करते हैं। अगर पहले पद वाला है, सिंगल पद है तो कोई टेंशन नहीं। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था तो यहाँ पे लिखा था 3x का मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, 4x के साथ कर रहे हैं, या इसको ब्रैकेट लगा के भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो क्या हो जाएगा 3 चौं 12 और x क्या हो जाएंगे, इनकी घातें जुड़ जाएंगी तो x का वर्ग हो जाएगा। एकदम सिंपल था। यहाँ पे अब थोड़ा सा टिपिकल होते जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x को बाहर लिख देंगे और बाकी जो बचे क्या है 3x + 2। बात समझ में आया। अब इसको जब आप करोगे तो वही अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, बंटवारा किया था, वही काम हम क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। कैसे करेंगे, 3x को लिखूंगा मैं यहाँ पे और एक बार लिख दूंगा 3x, है ना, फिर प्लस 3x को लिखूंगा और फिर लिख दूंगा 2। या ऐसा भी कर सकते हो, है ना, मतलब हर एक को इसके साथ लिख दो। या मैं इसी चीज़ को शॉर्ट में अगर दिखाऊं तो आप कैसे कर सकते हैं, 3 का गुना 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x। लेकिन बेटा यहाँ पे x और x भी है तो x और x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका स्क्वायर लग जाएगा। बात समझ में आया। अभी 3x का गुना 2 से करना बाकी है, अभी आपने सिर्फ 3x से किया है, अब 3x का गुना 2 से करेंगे तो संख्या का गुना संख्या से, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और दोनों पॉजिटिव है, 2 तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव था इसलिए अब पॉजिटिव ही है ना, ध्यान रखना भी सारे पॉजिटिव पे काम चल रहा है।
अब यहाँ पे 3x का गुना अगर हम 2 से करते हैं तो 6 आ गया, लेकिन इसके साथ x लगा है और इसके साथ x लगा नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो x का गुना करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, तो उसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, या इसको समझने के लिए ऐसे भी बोल सकते हो 3x का अगर गुना 2 से किया जा रहा है तो 2x की घात 0 से किया जा रहा है, ऐसा समझ सकते हो, है कि नहीं। और इसकी घात क्या है 1 और इसकी घात 0, तो घातों को जोड़ोगे भी तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये समझ सकते हो, इसके बिहाइंड द सीन ये चल रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी कांस्टेंट से अगर किसी वेरिएबल का गुना करना है तो आप सिर्फ वो कांस्टेंट को गुना कर दो और फिर वेरिएबल को एज इट इज़ लिख दो, है ना। बात सिंपल सा है, समझ में आया। अब बात कर रहे हैं कि अगर एक सिंगल वाले का 3 पद वाले के साथ होगा, कितने पद वाले का होगा, 3 पद वाले के साथ। चलिए करते हैं इसमें। तो यहाँ पे 3x है, अब इसका गुना हम क्या कर रहे हैं, 3x माइनस 2y प्लस 3 के साथ कर रहे हैं, तो क्या होगा। अब यहाँ पे मेरे को बताइए, इस 3x का सिर्फ इन 2 के साथ होगा कि इसके साथ भी होगा, सभी के साथ होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से अगर बाहर निकला है तो कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन निकाल दिए हैं बोल सकते हैं, गुना में उभयनिष्ठ निकाल दिए हैं। तो अगर उभयनिष्ठ निकाल दिया तो सबसे गुना हो रहा होगा तभी तो निकाल पाया हो। तो यहाँ पे हम वापस से इसको गुना करके अंदर भेज देंगे, और इसको गुना कैसे करेंगे, 3 का गुना 3 से होगा 9x का वर्ग, और फिर क्या होगा, 3 का गुना 2 से होगा। अब देखो ये पॉजिटिव थे तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 का गुना -2 के साथ कर रहे हैं, प्लस 3 का गुना -2 के साथ करोगे, अलग अलग चिन्ह हुआ तो वही आपके दिमाग में खटकना चाहिए, हमारा जो गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। हमारा जो यहाँ पे गुणनफल नेगेटिव होगा, और 3 गुने क्या हो गए 6, और x और y ओ अपराध हो गया यहाँ पे, गलती से यहाँ पे y लिख दिए हैं क्या, नहीं, अपन ने जानबूझ के y लिखा है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भैया ये सेम आधार नहीं है। अगर आधार सेम होता तो जुड़ जाता, 2 घात हो जाते, यहाँ पे आधार सेम नहीं, इसलिए क्या होगा, इसको जैसे के तैसे गुना में लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो x होता तो फिर x का स्क्वायर हो जाता, या y होता ये तो ये y का स्क्वायर हो जाता। अब यहाँ पे 3 का गुना फिर प्लस 3 से करेंगे, 3x का गुना प्लस 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का गुना 3 से करेंगे तो 9, और x का गुना क्या हो जाएगा, x, साइड में बस x बस लिखा रहेगा। तो इस तरह से अब सारे पॉजिटिव थे, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे सेम चीज़ को दूसरे तरीके से करना है। अब क्या होगा, अब मैं इसको सामने लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, 4x माइनस 2y हो गया, 4x माइनस 2y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x, ये लिख रहा है ना, इसको पहले और इसको बाद में, हो गया। अब ये अकेला इसलिए इसमें ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि इस 4x में से y 2y तो घटा नहीं सकते, नहीं घटा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि घटाने के लिए हमने क्या बोला था कि आधार भी सेम होना चाहिए और घात भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे आधार घात सेम नहीं है, तो जोड़ घटाओ तो होगा नहीं। अब गुणा करना है तो अपन क्या बोलेंगे, इस 4x में अकेला है ना भाई, तो एक काम करो, इसको बांटो, है कि नहीं। तो हम इस 4x को गुना इसके साथ करेंगे। अब पीछे रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, चाहे आगे रहे या पीछे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये किसकी तरह हो गया, इसकी तरह हो गया, है कि नहीं। अगर ये आगे रहे या पीछे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने बताया 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो, दोनों का आंसर क्या आता है, 6 ही आता है। क्या आता है, 6। गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुना करने पे या जोड़ने पे अगर आप उसको क्रम विनिमय नियम लगा दोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 4x और 4x, 4 चौक 16 होगा, और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया। और फिर इस 4x का गुना 2 से करोगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, संख्या का गुना संख्या से। अब यहाँ पे सर ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव है ना, यहाँ पे 4 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, -8 है ना, -8 होगा। अब क्या होगा, 8x इंटू वाई, तो x y लिख दो, क्योंकि यहाँ पे x और y अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको हमको क्या कर सकते हैं, घात को जोड़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं ना, हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर आपका ये वाला, अब बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये वाला साइज होने वाला है, जो काम हो गया ये इधर वाला थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा काम, अब वही सेम चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3x² प्लस 4x और -3, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4x के साथ। किससे, 4x के साथ। तो मैं उधर ही रहने देता हूँ, इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये आसान है।
अगर आप मैं देखूँ इसका 4x का गुना इस पूरे प्रत्येक तीनों के साथ होगा तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12। लेकिन ध्यान रखना ये 4 पॉजिटिव और ये 3 नेगेटिव है तो -12 और x का वर्ग है और यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 घात और यहाँ की 1 घात क्या हो जाएगी x का स्क्वायर होगा। आप भूल जाना कि और कुछ क्यूब होगा, x की घात क्या होगा 3 होगा। आप ये भूल जाना जब आप इसके साथ कर रहे होते हो तो ये भूल जाया करो कि ये कुछ और भी है करके, ठीक है, प्लस माइनस में। अब अगला हम करेंगे क्योंकि इसको आपस में जोड़ नहीं सकते थे ना, एक घात 2 घात है 1 घात है, जोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसलिए अपने को गुना जब करेंगे तो तीनों में अलग अलग टुकड़ा करके करना पड़ेगा, नहीं तो इसको पहले जोड़ते उसके बाद गुना करते। बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4x का गुना इस 4x से करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर हो जाएगा। 4 तिया 12 होगा लेकिन ये माइनस होने के साथ माइनस हो जाएगा, एक माइनस है और एक प्लस है तो अलग अलग चिन्ह हो गए। अब यहाँ पे एक ही x है बेटा, x तो है नहीं और दूसरा तो जो घाते क्या होंगी वही की वही रह जाएंगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चाहते तो इसको रिवर्स करके 4x सभी से कॉमन निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाले टाइप को इस वाले टाइप से कैसे करते हैं, जहाँ पे 2 पद वालों को 2 पद वालों से कैसे किया जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। 3 पद वाला बहुत ही रेयर है तो अभी 2 पद वाले का 2 पद वाले से करते हैं, फिर 2 पद वाले का 3 पद वाले के साथ करेंगे। करें तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 4x माइनस 2y है ना, और इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे 3x प्लस 2 हो गया। अब आपका दिमाग सिर्फ इसी डब्बे में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप क्या कर सकते हो प्रत्येक के एक एक को ले लो, मतलब इसका एक ले लेते हैं, क्या ले लेंगे 4x हो गया और थोड़ा सा दूर जगह बना के 2y लिख देते हैं, हो गया। अब इसके साथ क्या गुना करना है 3x प्लस 2, अगले वाले का पूरा हिस्सा ले लेंगे, मतलब इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हर एक टुकड़े का अगले के पूरे के साथ होने वाला है तो हम यहाँ पे पूरा कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे बन गया छोटा छोटा, जो आप पहले कर रहे थे ये वाला कर रहे थे ना, अब यही 2 टुकड़े बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। अब ये करना है अपने को, क्या करेंगे 4 तिया 12 x का वर्ग 4 दूनी 8 और x हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस, दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस हो रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, अंदर वाले दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव सबको नेगेटिव करके बैठेगा। तो 2 तिया क्या हो जाएंगे 6 और y और x है, किसको पहले लिखे y को कि x को? x को, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट के क्रम पे चलते हैं तो माइनस में रहेगा 6x है ना, हाँ सॉरी 6xy है ना, और क्या लिखेंगे फिर 2 दूनी 4 माइनस 4 हो जाएगा है ना, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ -4, 2 दूनी 4 हो गया और y इसके साथ कुछ है नहीं, 2 के साथ इसके साथ कुछ है क्या नहीं, तो इस 2y का गुना अगर इस 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 तो हो गया, माइनस हो गया, एक माइनस एक प्लस है इसलिए, लेकिन इसका y इसके साथ कोई y नहीं है ना कोई x भी नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपल y को लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है, ईजी था। अब ये चीज़ को हम अब 3 पद वाले से करेंगे। अब 2 पद वाले को किससे करेंगे 3 पद वाले से, तो चलिए करते हैं। इस 2 पद वाले का गुना अगर 3 पद वाले से करते हैं तो सिंपल यही इसी चीज़ को लिखते हैं 4x माइनस 2y, इसका गुना हम किससे करने वाले हैं 3x माइनस 2y प्लस 3 हो गया। अब इस पूरे के साथ करेंगे, फिर वही मैंने बताया आपको, जब सामने वाला दिख रहा है तो उसको तोड़ दो, क्या कर दो तोड़ दो, जो छोटा है ना उसको तोड़ना ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे संख्याओं में 2 जने हैं और यहाँ पे 3 पद हैं, यहाँ पे 2 पद हैं, तो इसको आप क्या करिए 2 ठने अलग अलग बना दीजिए, 2 टुकड़ा कर दीजिए इनके चिन्हों के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x और इसके जितना जगह छोड़ के, उंगलियों में नाप सकते हो ना कॉपी के पेज को, तो इसकी जितना जगह छोड़ के हम क्या लिखेंगे थोड़ी दूर में 2y लिख देंगे। अब क्या करेंगे इस पूरे हिस्से को दोनों के साथ लिख देंगे 3x माइनस 2y प्लस 3 है ना, और यहाँ पे भी लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 3 हो गया। अब ये किस तरह से दिख रहा है आपको, इस वाले की तरह दिख रहा है ना, जहाँ पे एक पद होता है उसको 3 पद वाले से कैसे करते हैं, तो वही वाला किस्सा बन गया। अब ये 2 भागों में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर यहाँ पे भी कहीं पे जोड़ने लायक बनता तो मैं जोड़ देता ना, अभी जोड़ने लायक नहीं है। अगर यहाँ पे आपस में कुछ जोड़ने घटने लायक होता तो मैं जोड़ घटा देता। बात समझ में आया? अभी फिलहाल इस पर चलते, फोकस करिए इस पर। क्या हो गया 3 पद है, अब हर एक को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तिया हो गया 12, संख्या को गुना संख्या से, चर का गुना चर से, तो x का क्या हो जाएगा वर्ग। यहाँ पे 4 दूनी 8, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, x y हो जाएगा है ना, घात एक जैसा रहता तभी जुड़ता, नहीं तो नहीं जुड़ रहेगा।
अब यहाँ पे 4x का गुणा 3 से करोगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, और ये दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा 12, और ये x हो जाएगा। अब ये x का वर्ग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ एक ही x इसमें x नहीं था। अब ये सारा कुछ काम करने के बाद अब इसके लिए आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, जगह अपने पास वहाँ नहीं है। हम क्या करेंगे, -2 का गुणा 3x से करेंगे, 2y का गुणा 3x से, तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, और एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। x और y है तो घाते जुड़ जाएंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे, तो लेकिन इसको लिखेंगे एक साथ x y, क्या लिखेंगे x y। अब देखो -2y का -2y से हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, और दोनों नेगेटिव हो गए तो इसका मतलब क्या करेंगे, जब सेम चिन्ह होते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाएगा, और y का गुना y से करोगे सेम आधार हो गया तो इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, दोनों की घात 1 है ना, तो यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया। और फिर यहाँ पे 2y का गुना 3 से करेंगे, -2y का गुना 3 से करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, 2 तिया हो जाएगा 6, y का यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे कहीं पे भी जोड़े घटाने गुना भाग करने लायक नहीं है, एक क्षण है, और वो कौन सा है आपको दिख गया होगा, तीव्र बुद्धि वाले होंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और वो है बेटा यहाँ पे देखो x का स्क्वायर, यहाँ पे और कोई है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई वाला ये है, 2 ठो एक्स वाई वाला मिल गया, मिला कि नहीं मिला, तो इसको एक बार और हल किया जा सकता है। जोड़ते घटाते समय हम जब आधार और घात सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। अब मेरे को बताओ ये दोनों चीज़ें क्या होगी, जुड़ सकती है, क्यों जुड़ेगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। 8 रुपये का लोन और 6 रुपये का लोन, टोटल 14 रुपये के लोन होंगे, आपके लोन कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समझ में आया। तो हम लिखेंगे 12x का वर्ग, है ना, फिर क्या लिखेंगे 8 और ये -14xy, पहले x वाले को पूरा ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर 12x, फिर यहाँ पे +14y का वर्ग, और फिर -4 है ना, 6y -6y हो गया। ये कहानी ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। अब आप ये जो है आपके लिए एक तरह से मैं अगर होमवर्क भी छोड़ दूँ तो आप आराम से बना सकते हैं। अब इस 3 वाले का तो हमने इसके साथ कर दिया, सिंगल वाले के साथ। अब यही चीज़ें जो है इस क्या लिखा है, चलो मैं इस वाले को बता देता हूँ, लास्ट वाले को, फिर 3 वाले का हम किसी और वीडियो में बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कमी है, मुझे मिटाना भी पड़ेगा। तो इस वाले को पहले इससे करते हैं। क्या दिया है, -3x² + 4x, और क्या दिया है, -3 दिया है, हो गया। अब इसका गुना किसके साथ करना है बेटा, यहाँ पे 3x + 2 के साथ करना है। अब जब इस तरह से क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, इस वाले को तोड़िए, किसके साथ, इन दोनों के साथ। अभी मैंने यहाँ पे बताया जैसे जो जिसमें जिस कम पदों की संख्या रहती है उसको हम 2 भाग कर रहे हैं, यहाँ पे भी कम पद कितने हैं, ये हैं, तो इसको 2 भाग कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप आगे लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। अगर आगे नहीं भी लिखना है तो आप एक काम करिए, इसको क्या करना, 3x का वर्ग + 4x - 3, ये हो गया। अब इसके साथ एक बार इसको लिख दो, × 3x, हो गया। अब फिर आप क्या करना, इस पूरे को ये सारा का सारा यहाँ पे क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस लिखो, -3x का वर्ग + 4x - 3, और इसका जो है इसमें लिख देंगे +2 का गुना कर रहे हैं, किससे गुना कर रहे हैं, +2 से गुना। देखो ये +3x था तो इसको लिख दिया, +2 है तो +2 लिख दिया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इस एक वाले की तरह हम जैसे हमने यहाँ पे किया था, कहाँ पे, यहाँ पे, इसी की तरह आप 2 भाग में करेंगे हल। और इसका आंसर बेटा आप लोग हो सके तो नीचे बता देंगे, अगर नहीं भी आप लिख पाएंगे आंसर तो कम से कम बन गया, या हमसे ये समझ में आ गया वीडियो में, तो आप इसको ज़रूर से आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।